यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजिबीन इमानुएल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी खूबसूरत बहनों को इनवाइट करती हूं जो खुदावंद की खिदमत कर रही हैं और तरह तरह से खुदा उनको जगह बजगह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज जिन शख्सियात के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं उनकी खिदमत थोड़ी मुनफरिद और हटकर है और खुदावंद ने उनको अपने जलाल के लिए बेहतरीन तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कि मैं उनकी खिदमत की तरफ बढ़ूँ, उनसे बातें करूँ, मैं चाहती हूँ कि आए कलाम के एक हिस्से को पढ़ते हैं। फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत को देखेंगे। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यकीनन हमारा यहोवा खुदा जो बेशक कुदरत और बुजुर्गी का खुदा है, क्योंकि खुदा ने हमारे मुंह में, हमारी जुबान में ऐसी कुदरत रखी है, जो भी हम खुदा से मांगते हैं हम वो सब कुछ कर सकते हैं और पा लेते हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आज हमारी खूबसूरत 2 बहनों की तरफ। मेरी मुराद मिसिस फरजाना इमरान से है और साथ ही उनके बहुत ही खूबसूरत प्यारी बहन मौजूद हैं मिसिस उज़मा नदीम। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आपके वसीला से हमें यहाँ पे बुलाया और हम इस चैनल के ज़रिए से अपना जो मैसेज है वो अपनी कौम तक पहुँचा पाएंगे। आमीन आमीन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिसेस फरजाना इमरान जो हैं वो स्पेशल किड्स होम इनका है, जिसमें ये बड़ी खूबसूरत खिदमत कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी आप खुद ही अपना तारुफ प्लीज़ हमारे नाज़रीन को कराइएगा। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मिसिस फरजाना इमरान है और मैं हमज़ा टाउन से हूँ और हमारा जो स्कूल है स्पेशल बच्चों का वो हमज़ा टाउन में है। और साथ में मिसेस उज़मा नदीम है। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ कराइए कि खुदा किस तरह से आपको इस्तेमाल कर रहा है। जी, मेरा नाम उज़मा नदीम है और मैं अगापे होम में संडे स्कूल टीचर भी काम कर रही हूँ और साथ में और टीचर भी, वैसे भी टीचिंग कर रही हूँ। वाह, ज़बरदस्त जी। तो सिस्टर जी हम आप ही से शुरू करते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि स्पेशल किड्स के साथ आप काम करते हैं, तो स्पेशल किड्स से क्या मुराद है आपकी? स्पेशल किड्स जिनके वो बच्चे हैं जो जनरल बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। डेफ बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। अच्छा जी। फिर हाफ मेंटली रिटायर्ड भी हैं जो जिनके दिमाग आधा काम करता है आधा नहीं करता। फिर फिजिकली जो है जो बच्चे चल नहीं सकते तो वो प्रॉब्लम में आते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो मेंटली बिल्कुल डिसऑर्डर होते हैं वो बच्चे हैं और भी मुख्तलिफ काइंड्स हैं इनकी। तो मुख्तलिफ तरह से जो है वो डिसेबिलिटीज बच्चों पर पाई जाती हैं। ओके, मेन जो है वो ये वाली हैं। मेन ये हैं। ओके, तो फिर इनको फिर हम कोशिश करते हैं इनको स्कूल में लाया जाए, इनको पीसफुली जो है ना वो पढ़ाया जाए, एक रिस्पेक्टफुली अंदाज में इनके साथ टीचिंग की जाए ताकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ें। वेरी गुड। तो कितने अरसे से सिस्टर जी आप ये काम कर रही हैं? और मैं स्पेशली जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपके दिल में ये ख्याल आया या आपको पता चला कि आपको और आपके हस्बैंड को खुदा इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है? सिस्टर जी ये गालबन हमें जो अगापे होम का जो है ना सेटअप वो हमें 10 साल अगस्त में हो जाएंगे। ओके। उससे पहले जो रोया का आगाज़ था वो ऐसे था कि मैं कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर स्कूल में काम करती थी। वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट था मर्सी मिशन स्पेशल बच्चों का। ओके जी। वहाँ पे मेरी ट्रांसफ़र हुई थी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वहाँ से मैंने चूँकि हस्बैंड की मसरूफियत की वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। तो उसके बाद मुझे 1 साल बाद पता चला कि वो बंद हो गया वो प्रोजेक्ट ना। तो बच्चे जो है वो घरों में बैठे हुए हैं। तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना उन बच्चों को जो है ना वो वापस लाया जाए, उनके लिए खोला जाए। कुछ पेरेंट्स भी मेरे पास आए कि जो गली के थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को घर में पढ़ा दिया गया। 4 बच्चे मेरे घर में थे और हम लोगों ने उन 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में भी रहे
लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये बच्चे बढ़ते बढ़ते फिर जिनके 30 से 40 की स्ट्रेंथ तक पहुंच गए, और वाह, हमें फिर praise स्टारफिश God. ने सपोर्ट किया इन बच्चों के लिए। और वो जो एक रोया देखी थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही काम करना शुरू हो गए इसमें, और उन्होंने जबरदस्त। मेरा साथ दिया इसमें, और हमने फिर मिल के जो है ना इसको फिर आगे तक लेके आए। वेरी गुड। तो आप मतलब किस तरह से उनको टीचिंग करते हैं, क्या पढ़ाते हैं उनको? क्या कोई ख़ास स्पेशल सिलेबस होता है जिसके साथ पढ़ाते हैं, या किस तरह से जो हम रूटीन में बच्चों को जैसे 1 2 3 4 का सिलेबस है, ऐसा कुछ होता है या कुछ स्पेशल टीचिंग होती है? मोस्टली इनकी टीचिंग जनरल बच्चों की तरह ही होती है, लेकिन इनकी टीचिंग बहुत स्लो होती है। ओके, तो हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि इनका जो सिलेबस है हम अपने तौर पे बना लेते हैं। डन, ठीक है। तो वो बच्चे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। अगर जिनकी 10 तक है ना, जनरल बच्चे जो हैं वो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में सीख लेंगे। राइट। लेकिन इन बच्चों को महीना भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, कुछ बच्चों को महीना भी लग सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे हमारे पास जो डेफ कैटेगरी है वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। बेसिकली वो जनरल बच्चों की तरह ही लर्न करते हैं, उनको साइन लैंग्वेज के साथ जो है वो पढ़ाया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की यानी कि हम ऑडियोज। अच्छा, आपकी सारी बातचीत से मुझे आइडिया हो रहा है कि आप स्पेशल कोर्स उनके लिए तैयार करते हैं, तो उसके साथ बच्चों को जो है वो इस काबिल कर देते हैं कि एटलीस्ट वो मुआशरे का हिस्सा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि अभी तक आप बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो आपकी अप्रोच थी कि यहाँ तक हम इनको जो है वो एक्नॉलेज करें, तो वो वहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? हाँ जी सिस्टर जी, हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम जॉब कर रहे हैं। वाओ, वंडरफुल, प्रेज गॉड। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात आप बता रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका फ्रूट भी मिल रहा है आपको। दैट्स वेरी गुड। और बड़ी अच्छी आप बात बता रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो डिसेबल होते हैं उनको पेरेंट्स जो है मेजॉरिटी टाइम में घर ही बिठा देते हैं, और वो फील करते हैं कि ये मुआशरे का हिस्सा नहीं है और ना ही ये पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं कि बच्चों को जो है इस तरह से लिटरेट कर रहे हैं और वो अब जॉब भी कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी जो मेरे दिल में आ रहा है कि आपके पास जो है वो ऐसे भी बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं? कोई हैं बच्चे? ब्लाइंड बच्चे नहीं है हमारे पास ना। अच्छा, ब्लाइंड बच्चों के साथ आप काम? टोटली जो है ना डिफरेंट कैटेगरी है, ओके, डिफरेंट एजुकेशन है ओके, उनकी। डन। तो वो हमारे पास ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो देखने मतलब सुन नहीं सकते, हाँ जी, बोल नहीं सकते, या वो मेंटली रिटार्डेड हैं। बिल्कुल। तो मेंटली रिटार्डेड पे बच्चों के साथ किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? मतलब मुझे जहाँ तक समझ आती है मेंटली रिटार्डेड का मतलब है कि उनका जहन काम नहीं करता, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? बस सिस्टर जी, खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है कि जब ये बच्चे आते हैं तो ये पहले देखते हैं एक दूसरे बच्चों को जो काम कर रहे होते हैं ना, उनको देखते हैं कि ये ऐसे काम कर रहा है, तो एक इंसानी एक हैबिट है कि वो उसको नकल करने की कोशिश करता है। ओके ओके। तो बच्चे जब देखते हैं ना कि बाकी बच्चे काम कर रहे हैं या टीचर इतने इंटरेस्ट के साथ उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं उसको। अच्छा, और ये जो उनकी कोशिश है ना, ये उनकी मेहनत है। वाह, अच्छा जी, तो जबरदस्त। इसी मेहनत से और इस कोशिश से वो बच्चे जो है ना वो सीखते। तो मैं अगर मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बात करूं या उसका जिक्र हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनको बांध के रखना पड़ता है और कोई उधर होना चाहिए जो उनको पकड़ के रखे। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी उधर होता है कि आप उनको होल्ड करके रखते हैं, बांधते हैं, या किस तरह से आप उनको ट्रीट करते हैं? नहीं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना मोस्टली, तो अगर कोई इस काइंड में होते भी हैं ना, तो हम उनके मुताबिक उनको ट्रीट करते हैं। ओके, ठीक है। अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो उनको बिठा देते हैं। अच्छा तो, जी, उनके मूड के ऊपर उनके आप मूड के डिपेंड करते मुताबिक हैं? डिपेंड करता है। बाज़ वक़्त बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमने जो है वो पढ़ना नहीं है, हमने ड्राइंग करनी है, कलर्स के साथ खेलना है, ब्लॉक्स के साथ खेलना है, या एक्सरसाइज रूम में जाना है, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वहाँ पे खेलना है। या बाज़ वक़्त बच्चे सोने की ज़िद करते हैं, चलें जी कि जी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, पढ़ना नहीं है। ओके। तो बाज़ वक़्त बच्चे खाने के लिए कहते हैं कि हमने खाना है, खाना खाना है। तो यानी कि जो उनकी डिज़ायर है उनके मुताबिक अगर हम उनको ट्रीट करें तो मुश्किल होता है उनको हाइपर से एकदम नॉर्मल लाना, बहुत टफ जॉब है। हाँ,
तो लेकिन जो है कि हम कोशिश करते रहते तो हैं मैं कि तो इस तरह- अभी आपको देख रही हूँ, आप इतनी हम्बल हैं, इतनी सॉफ्ट हैं, तो किस तरह से ऐसे बच्चों को ट्रीट करती हैं। और मुझे लग रहा है आपकी पर्सनालिटी देख के कि खुदा ने आपके अंदर जो है ना वो हलीमी कूट कूट के भरी हुई है। आप जैसे जेनरस हैं और जैसे बात कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जब ऐसे बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है तो जो टीचर्स होती हैं वो भी हाइपर होना शुरू, एक वक्त होता है। बट दिस इज़ समथिंग व्हाट कि इसके लिए जो पहली बात है वो हलीम होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ुद से जो है वो सब्र वाला होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर ही आप इस रोया को लेकर चल सकते हैं। और आपको देखकर मुझे लग रहा है टीचर्स से भी बात करनी है मुझे अभी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपसे जो है ना वो ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सके कि किस तरह से आप बच्चों को करते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड सिस्टर जी कि आप जो है एक बड़े बोझ के साथ ये खिदमत कर रही हैं, जो मैंने अभी तक फील किया है, क्योंकि ये बोझ के बगैर ये काम हो नहीं सकता। आप एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन आप बता रही हैं कि इस खिदमत को 10 साल गुजर चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अरसा है। और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि खुदा के बाद आप ही वो मसीहा हैं उनके लिए जो एक सहारा हैं और आप होप हैं दूसरों के लिए। तो आप यीशु मसीह की मोहब्बत से लबरेज होकर ये सारा काम कर रही हैं और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। तो जी सिस्टर जी बढ़ते हैं आपकी तरफ। सिस्टर उज़्मा, आप की क्या जो है वो अगापे होम में किस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है? जी शुक्रिया सिस्टर जी। मैं एज ए टीचर भी काम कर रही हूँ और संडे स्कूल टीचर भी काम कर रही हूँ। ओके। तो मेरे लिए इन बच्चों के साथ काम करना फर्स्ट था एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे इन बच्चों के साथ काम करके मज़ा बहुत आया। ये लविंग बहुत होते हैं बच्चे। ओके हाँ, बहुत मैंने प्यार देखा करते है हैं। ऐसे बच्चे जब इनको प्यार मिलता है तो दे आर मोर देन लविंग Yes, व्हाट यू एवर थिंक। बिल्कुल। और जहाँ तक संडे स्कूल का है, तो ये संडे स्कूल का सारा काम जो हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं वो बड़े हाँ। शौक से करते हैं बच्चे, और दिल से करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमने नहीं करना, लेकिन हम इस तरह उनको बिजी कर देते हैं उसमें कि वो हाथ खड़ा करते हैं कि हमने इस चीज़ में हिस्सा लेना है, हमें इनवाइट करें इस ब्यूटीफुल। चीज़ में। तो आप ना सिर्फ जो है वो उनको दुनियावी तालीम दे रहे हैं बल्कि स्पिरिचुअल लाइफ भी उनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जी। तो संडे स्कूल जो है जब हम देखते हैं चर्चेस में टीचर्स कराती हैं, बहुत सारे मेरे शोज़ में भी जो है वो संडे स्कूल टीचर आती हैं, तो वो तो इटसेल्फ बड़ी मुश्किल है। एक नॉर्मल बच्चों के साथ संडे स्कूल करना बड़ा टफ होता है, लेकिन आप स्पेशल बच्चों के साथ कर रही हैं तो ये तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? जी सिस्टर, मैंने पहले बताया है कि इनके साथ बहुत मज़ा आता है काम अच्छा करने का। जी, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह तंग नहीं करते, ये समझते हैं बात को। अच्छा। अगर आप इनको प्यार से हैंडल करेंगे तो ये ज़रूर आपकी बात समझेंगे, मानेंगे और शौक से काम करते हैं ये। और वंडरफुल। दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा काम करते और मुझे लग रहा है कि खुदा ने उनके अंदर वो शरारत वाला जो एलिमेंट है ना वो कम करके उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया, क्योंकि वो अगर फिज़िकल तौर पर उस तरह से नहीं होते, लेकिन ये है कि उनके अंदर ये एहसास होता है, वो ज़्यादा जो है वो शरारतें नहीं करते, केयरिंग होते हैं, बात को अंडरस्टैंड करते हैं। और नॉर्मली होता भी ऐसे, आपके तो तजर्बे से गुजरी होगी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें खुदा ने डिफरेंट सी एबिलिटीज़ डाली होती हैं जो आम बच्चों में नहीं होती, जी, तो इसलिए भी वो स्पेशल कहलाते हैं। जी, बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी सिस्टर फरजाना और उज़्मा के साथ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।